नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। 22 जनवरी 2024 को श्री अयोध्या धाम में रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। मेरे साथ वॉइस ऑफ एमपी के स्टूडियो में मौजूद है गजेंद्र जी शर्मा, जो कि 1990 और 1992 में अयोध्या में कार सेवा के लिए गए थे। आप 1990-92 में विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष भी थे। आइए बात करते हैं सर, किस तरह से आप कार सेवा के लिए गए थे? जब कार सेवा के लिए गए थे तो मन में किस तरह की भावनाएं थी, संकल्प था? ये सर, मैं इसकी शुरुआत करता हूँ 1990 से। जी। 90 के समय नीमच क्या पूरे भारत के लोगों में ऐसा जुनून था कि अपन एक बार अयोध्या जाएं और वहाँ भगवान श्री राम, जो कि अभी तक कहीं एक तरह से कैद कह सकते हैं, उनको आज़ाद करें। हमारे आराध्य देव भगवान। तो 1990 में विश्व हिंदू परिषद ने पूरे भारत में ही एक अभियान चलाया था कि हर घर से 100 रुपये इकट्ठा करना, 100 रुपया इकट्ठा कर करके ईंटें इकट्ठी करना, 100 रुपये इकट्ठे करके हम लोग गली गलियों में, दिलीप जी के नेतृत्व में, दिलीप जी उस समय बजरंग दल के जिला संयोजक थे, मैं विश्व हिंदू परिषद का दायित्व था मेरे पास। तो हम लोग गली गली में टोलियां बना के गाँव में घूमते थे, 100 रुपये इकट्ठा, 100 रुपये इकट्ठा करके जुनून लेके ईंटों की वो सिर पे ईंट रख के वहाँ अयोध्या पहुँचाने के लिए उनकी शोभा यात्रा निकालते थे। तो ऐसे करते हुए हमारे जब 1990 में बुलावा आया कि सभी कार सेवकों को अयोध्या पहुँचना, तो नीमच में भी ऐसा उत्साह था कार सेवा में जाने के लिए लोगों की होड़ लगी हुई थी। आपके साथ कितने लोग गए होंगे गजेंद्र जी? उस समय हम लोग यहाँ से लगभग 90 की सुना रहा हूँ जी। 90 में लगभग 100 से ऊपर लोग होंगे। 90 में जब आप लोग कार सेवा के लिए गए तो अयोध्या में क्या हुआ? आप कहाँ तक पहुँच पाए 90 में? ये सर, हम यहाँ से हम सब लोग पहुँचे कोटा। कोटा से हम लोगों को ट्रेन से लखनऊ पहुँचना था। तो कोटा से हम लोग सारे ही जितने कार से अधिकतर गए थे 90 में। तो कुछ लोग इधर से गए थे और कुछ जत्थे यहीं छूट गए थे जो आगे दूसरी बॉर्डर यूपी की ललितपुर साइड से भी गए थे कुछ लोग, श्याम जी शर्मा के नेतृत्व में। तो हम लोग दिलीप जी परिहार, लक्ष्मी नारायण विश्वकर्मा, मनीष जी चौरसिया, ये सब, विनोद नागदा, ये सारी टोली हम 90 में। और सबसे बड़ा हमारे साथ आदरणीय स्वर्गवासी गट्टूलाल जी शर्मा वकील साहब की कार सेवा में। तो सबसे ज्यादा संघर्ष की जो कार सेवा थी वो 1990 की थी जी। 90 में हम सब लोग यहाँ से बैठ गए कोटा से ट्रेन में, जो पहला ये जत्था था हमारा, दूसरे जत्थे यहीं रुक गए थे उनको। तो 90 में कोटा से जब हम चले ट्रेन में, तो ट्रेन जब कोटा स्टेशन आई तो उसमें पहले से ही कई जगहों कार सवार थे, यानी ये समझ लो कि पूरी ट्रेन ही वो कार सेवकों की थी। तो यहाँ से हम कोटा से बढ़े आगे ट्रेन, तो ट्रेन में ही 2-3 स्टेशन हमने पार करे और हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि सिविल ड्रेस में पुलिस वाले हमारे साथ साथ चल रहे हैं। हम पहचान नहीं पाए सिविल ड्रेस में, वो भी हमारे टाइप कार सेवक बन के बैठे रहे, पर उनकी आपस में नजरों से पहचान हो ही जाती कि ये कुछ। हम लोगों को क्या करा कि हमारे ट्रेन को सबको रोक लिया। रूपबास स्टेशन आता है आगरा के पहले, आगरा से लगभग 50 किलोमीटर पहले आता है। वहाँ रूपबास में क्या ट्रेन को एकदम कार से, जो अंदर पुलिस वाले थे उन्होंने इन्फॉर्मेशन करी होगी कि तो पूरी कार सेवकों से भरी हुई, तो ट्रेन को वहीं खत्म रोक दिया कि अब ट्रेन आगे नहीं जाएगी। तो सब लोग, हम लोग रूपबास में उतर गए। अब रूपबास में उतर गए तो हमारे लिए तो अनजान जगह, उस समय किसी को ये परवाह नहीं थी कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या खाना है। अयोध्या लक्ष्य था, पर क्या खाना है, कहाँ रुकना है, क्या करेंगे। फिर अयोध्या तक पहुँच पाए आप लोग? नहीं, हम लोग नहीं, हमारे में से 2 कार सेवक पहुँच पाए थे जी। एक तो शक्ति सिंह भारद्वाज, एक नरेंद्र देव नरेला। 1990 की बात हो गई। 92 की बात करें तो उस वक्त आप लोग किस तरह रवाना हुए थे और क्या संकल्प था और किस तरह अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए आप? नहीं, 92 में सर संघर्ष वाला तो इतना काम नहीं था उस समय। हाँ। उस समय भी कार सेवकों में उस समय अधिक कार सेवक गए थे हमारे साथ। तो यहाँ से कोटा से हम लोग ट्रेन में सब लोग वहाँ शांतिपूर्वक पहुँच गए। तब तक कुछ हमारे साथ कुछ मातृशक्ति की बहनें भी थी, मेरे को एक आध नाम तो याद है, कृष्णा पहले जानी, एक वो शायद कोराने थी, कविता कोराने, क्या कविता नहीं और कुछ नाम था, कोराने कुछ, ये भी थी महिलाएं। तो हम सब लोग अयोध्या तक
पहुंच गए। कुशल पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं आई ट्रेन से पहुंचने में। अयोध्या उतर के हम लोगों को वहाँ टेंट की सिटी बनी, टेंट सिटी बोलते हैं जिसको, जी। कॉटेज बनी हुई थी उन लोगों में, जगह जगह कोई कहीं अखाड़ों में ठहरे, कोई कहाँ ठहरे। वहाँ ठहर के फिर जो बाबरी ढांचा है उससे कुछ दूरी पर ही आम सभा का आयोजन था, धर्म सभा का, जिसमें सभी थे, माननीय आडवाणी जी, उमा भारती, ऋतंबरा जी, मुरली मनोहर, सारे ही थे लोग। तो इन लोगों के उस समय भाषण चल रहे थे। अच्छा, वो जो ढांचा था ना, उसके चारों तरफ बाउंड्री तो है ही, इसके अलावा कांटों की बाड़ भी लगा दी थी। अच्छा, कांटों की बाड़, तार फेंसिंग कर दिया होगा। तो उस समय जुनून ऐसा था कि लगभग लाखों की संख्या में कार सेवक इकट्ठा थे। तो उस समय इन लोगों का भाषण चल रहा था और कार सेवक जाना शुरू हो गए। अब वहाँ कार सेवक इतने जोश में थे कि वो कांटों की बार भी कहीं उलझ भी गए, उसको भी तोड़ डाली उन्होंने। तोड़ के वो सब ढांचों पे चढ़ना शुरू हो गए। प्रशासन वगैरह ने, किसी ने रोका नहीं वहाँ पर प्रशासन ने नहीं। पुलिस फोर्स खूब लगी हुई थी, आर्मी पुलिस। उन लोगों ने एक दिखावे के तौर पे यार रोकने की कोशिश करी, पर रुकने वाला नहीं थे कार सेवक। दूसरा, उन्होंने बल प्रयोग किसी पे नहीं किया। बल प्रयोग करते तो शायद हम पहुंच भी नहीं पाते। तो ढांचे के ऊपर पहुंचने वालों में मैं सौभाग्य कहूंगा कि मैं भी ऊपर चढ़ा था। आप ढांचे तक पहुंच गए, ऊपर तक? ढांचे के ऊपर तक चढ़े। वो ढांचा क्या है, एक यूं कटोरे की तरह होता है जी, ऊपर गोल गुंबद। तो उसका नीचे से काटना शुरू करा उसको। तो हम लोग ऊपर चढ़े हुए, तो मैं साइड किनारे पे ही था। तो जो ही ढांचा गिरा तो मेन एक और मेरा साथी था, नाम ध्यान, और कई साधु वगैरह भी चढ़े हुए थे उसके ऊपर, वो सब गिरे। मैं भी नीचे गिरा उसके साथ, यहाँ हाथ में चोट लगी थी मेरे। और उस समय सब अयोध्या में ही थे हमारे, दिलीप जी परिहार, लक्ष्मीनारायण विश्वकर्मा, मनीष चौरसिया, हमारी माता शक्ति की बहनें भी थी कुछ। 1990 और 92 में जो आप कार सेवा के लिए गए, इस दौरान की कोई खास ऐसी घटना आपको याद हो? जेल वगैरह में रखा गया आपको? जेल में 90 में रहा मैं सर। अच्छा। 90 का मैं वापस से पुणे आता हूँ यदि आप 90 में हम लोग वहाँ रूपबास उतर गए। रूपबास उतर के वहां से सब लोग पैदल चले। वो ट्रेन वहीं समाप्त हो गई। पैदल चले तो हम लोगों को इतना संघर्ष करना पड़ा पैदल में कि छुपते हुए चलते। जैसे फतेहपुर सीकरी आया तो उसकी दीवार बनी हुई है कि जो फतेहपुर सीकरी की, उसके सारे 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 पैदल हम लोग खूब चले। और पैदल चलते चलते रास्ते में संघर्ष की बात बताऊं कि एक कोई मालगाड़ी आ रही थी, मालगाड़ी। तो हम लोग पटरी के सारे सारे चल रहे थे और रास्ता तो याद नहीं था। तो मालगाड़ी पे अपने कुछ अराजक तत्वों ने या किसी ने पत्थर फेंके तो ड्राइवर का सिर फूट गया। लेकिन उसके बाद भी ड्राइवर के खून आ रहे सिर में, उसने मालगाड़ी रोक ली कि बोला नहीं अयोध्या जा रहे हैं। और उसने मालगाड़ी रोक के हम सबको बिठाया। और मैं आज भी उनको याद कर रहा हूँ, हमारे गट्टूलाल जी शर्मा को। उनका मतलब शरीर भी भारी था, लेकिन उसके बाद भी वो उनका पीछे से शर्ट फट गया। लोगों ने उठा के मालगाड़ी के डब्बे में डाला। हम लोग गट्टूलाल उनको उठा के चढ़ा नहीं गया उनसे। और मालगाड़ी से चढ़ते चढ़ते हम लोग पहुंचे, करौली उतार दिया उसने। करौली आता है शायद? हाँ, करौली आता है। करौली में उतर गए। वहां से पैदल पैदल चल के हम लोग पहुंच गए आगरा में। तो आगरा में अधिकांश लोग तो अरेस्ट हो गए। दिलीप जी वगैरह हमारे साथ, ये लाला उस्ताद भी थे अपने घंटा घर के यहाँ। तो ये लोग आगरा में अरेस्ट। और हम कुछ लोगों का दल है ना, उनसे बच के हमारे में से 2 तो निकल गए, अयोध्या पहुंच गए, जिनका नाम मैंने पहले बताया, शक्ति सिंह जी भारद्वाज, नरेंद्र। और बाकी जो लोग थे ना, हम लोग तो मेरे साथ में थे आप, एक तो सज्जन सिंह चौहान अपने, हर्षरूप खंडेलवाल, ये अपने गोपाल जी वर्मा, गोपी जी वर्मा, मनीष कालानी, ये किशोर जी वर्मा शांत हो गए। एक भगवान दास जी रामावत वो भी शांत हो गए। पदम खंडेलवाल, कैलाश बागड़ी, ऐसे हम 12-15 जनों की जो थे ना, हम लोग एक है ना बचते बचाते आगरा इसमें गलियों में, आगरा की में छुपते हुए हम और रोड पे निकल गए। तो तकदीर से वहाँ लखनऊ जाने वाली बस मिल गई हमारे। तो हम लोग सब बस में चुपचाप चढ़ गए बिना बोले। अपने दुपट्टे वगैरह ऐसे थे सब अंदर बैगों में रख लिए और चढ़ गए। फिर आगे जाके क्या हो गया, पुलिस हर बस को चेक कर रही थी। तो हम लोगों की बस को भी चेक करा पुलिस ने। तो पुलिस की बस में चेक करके किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो हमने बताया इटावा। इटावा का नाम लिया सबने। तो आप गोपी जी वर्मा को जानते होंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। गोपी जी वर्मा से उन्होंने पूछा कि आप इटावा जा रहे हो? बोले हाँ। बोले कौन से, छोटे तालाब की बड़े तालाब के? तो इन्होंने कह दिया बड़े तालाब के पास। बोले नीचे आ जाओ सब। उधारी फटाफट वहाँ पे रोका जहाँ पुलिस लगी हुई थी, सब उतार लिया। बोले वहाँ एक ही तालाब है, छोटा बड़ा है ही। समझ में आ गया उनके। नीचे उतार लिया हमको। उतार के फिर चारों तरफ से बंदूक, तकदीर से हमको जहाँ उतारना था वो था जसवंत नगर।
जहाँ से मुलायम सिंह जी यादव विधायक थे उस समय, पूरा उनका इलाका ही था। तो वहाँ हम लोगों को घेर के 10-12 जनों को पूरा ये बंदूकों पे और जसवंत नगर के थाने में ले जाके बंद कर दिए। 1992 में कार सेवा में आप शामिल हुए। प्रशासन के बारे में भी बताया आपने कि काफ़ी उन लोगों का सपोर्ट भी रहा आपके साथ। नहीं भाई, प्रशासन का यहाँ तो कोई सपोर्ट नहीं, वहाँ पर आपके साथ नहीं, वहाँ प्रशासन का कोई सपोर्ट। एक थाने में हम जसवंत नगर में जो बंद थे ना, तो जसवंत नगर में हमको खाना नहीं दिया। तो वहाँ आज भी याद आते हैं, कोई एक हेड साहब थे वाजपेयी जी, तो हम रात में बंद थे, तो खाना वगैरह कोई व्यवस्था ही नहीं। तो वो वाजपेयी जी ने हमको ले जाके धीरे से बोले 2-2 जने जाके रोड के किनारे झोपड़पट्टी में रोटी बन रही, बोला वहाँ खा के आ जाओ। आप मंदिर अब भव्य रूप से तैयार है, बिल्कुल प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 जनवरी को। पहली बात तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि मंदिर निर्माण का श्रेय आप किसे देंगे? आम भारत के सभी लोगों को। उस समय जो जुनून था, तो खाली अपने यहाँ की कार सेवा की बात नहीं कर, पूरे भारत से ही लोग आए थे जी। हर कार सेवक को जाता है उसका श्रेय, हर कार सेवक को जाता है। अब कैसा महसूस हो रहा है? इतनी प्रसन्नता हो रही थी कि हम दोनों कार सेवाओं में भी गए, और अभी फिर 4 फरवरी को फिर अयोध्या जा रहे हैं। कार सेवकों के लिए स्पेशल ट्रेन जा रही है 4 फरवरी को रतलाम से। 4 से 7 को वो ट्रेन ले जाएगी, वही छोड़ेगी वापस। तो अभी क्या आप सोचोगे, कल्पना नहीं कर सकता इतनी प्रसन्नता है कि जो संघर्ष करा आज उसका परिणाम साकार होने जा रहा है। तो आप थे गजेंद्र जी शर्मा, जिन्होंने अपनी कहानी कार सेवा के दौरान जो हुई थी वो अपनी जुबानी सुनाई, और इन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि अब जब मंदिर निर्माण हो रहा है या कंप्लीट है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो इन्हें अपार खुशी मिल रही है। और 4 फरवरी को ये कार सेवक है वो अयोध्या भी पहुंच रहे हैं। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी आसिफ अली शाह के साथ अब्दुल अली ईरानी।